जय हिंद। अभी हम आए हुए हैं जमुई जिला के गिद्धेसर पहाड़ के पास है, गिद्धेसर पहाड़। और हमारे पीछे आप गिद्धेसर पहाड़ देख रहे हैं और इधर आश्रम भी है, एक आश्रम है। रंजीत साहब करके अभी अभी मौजूद हैं, स्वामी रंजीत दास। यहाँ पे बता रहे हैं रंजीत दास करके हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। वो पहले हम जाएंगे उस गिद्धेसर पहाड़ पे, उस जगह पे जाएंगे जो रामायण की कथाओं में जिसका वर्णन है, जिस घटना का वर्णन है, उस घटना का अभी भी साक्ष्य यहाँ मौजूद है, उस साक्ष्य को दिखाने जाएंगे। यहाँ का कुछ घटनाक्रम बताएं, रामायण के कथा में क्या वर्णित है इस गिद्धेसर पहाड़ का घटना? वही गिद्ध के जो हुआ, दोनों में लड़ाई हुआ, वो यही घटना है। वही दिन से सीता को जब हर के रावण ले जा रहे थे लंका, उस टाइम उनका युद्ध जो है जटायु से हुआ था इसी पहाड़ पे, इसी पहाड़ पे हुआ था। यही हरनी गांव पड़ा था, हरनी गांव पड़ा जिसका नाम हरनी गांव पड़ा। और यहाँ पे कथाओं में वर्णित है कि राम जी भी आए थे। राम जी भी आए देखने के लिए, जटायु को तो देखने के लिए आए थे। कोई नहीं, जब सीता हरण हो गया तो है उनका यहाँ पे राम जी का तो वही आना जाना जो हुआ वही सुनते हम लोग। तो नहीं, झूठ बात बोलने का क्या हम लोग का है। चलिए अब वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजों को भी दिखाएंगे। वहाँ पे कहा जाता है गुफा भी है जहाँ की संत लोग जो है ध्यान मुद्रा में रहते थे, ध्यान करते थे। ये बात सत्य है ना? हाँ सत्य। इस जगह पहाड़ी पर भी है गुफा। अच्छा। हाँ, वहाँ इसके आगे, जस्ट आगे मंदिर के ऊपर, गिद्धेसर मंदिर के ऊपर जो है ना, इसमें गुफा अभी भी बना हुआ, अभी भी रहते थे लोग। गुफा आज भी यहाँ पे जीवित है और गुफा आज भी देखने को मिल सकता है। और हम उसी जगह पे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं। जमुई जिला के ये खैरा प्रखंड पड़ता है ना, खैरा प्रखंड में ये गिद्धेसर पहाड़ है। और जहाँ पे रामायण में वर्णित वो चर्चा है जो कि जटायु और रावण का युद्ध हुआ था, वो इसी पहाड़ पे हुआ था। आज इसी का रहस्य आपको दिखाने आए हैं और इसी का प्रमाण आपको दिखाने आए हैं। अभी हमारे हाथ में पानी का बोतल भी देख रहे होंगे और हमारे पीछे वो पर्वत देख रहे होंगे, वही गिद्धेसर पर्वत है जहाँ जटायु और रावण का युद्ध हुआ था। हम अभी वहीं की ओर जा रहे हैं, उसी रास्ते की ओर जा रहे हैं। और ये रास्ता भी बहुत दुर्गम है, आपको बता दें, रास्ता बहुत दुर्गम है। रास्ता में हमें पानी नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमने एक बोतल पानी ले लिया है। और ये पूरा जंगली इलाका है, इसमें कई प्रकार के जानवर भी, जंगली जानवर भी है। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आपको वो हकीकत कैसे दिखाएंगे जो हकीकत आपसे छुपा हुआ है आज तक। वही हकीकत दिखाने के लिए आज पर्दाफाश न्यूज यहाँ पे आया हुआ है गिद्धेसर पहाड़ के पास और आपको दिखाएगा इसी जंगली रास्ते से जाके। और एक चीज बता दें, यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि हाथ में एक डंडा भी ले लीजिएगा क्योंकि जंगली जानवर आपको परेशान भी कर सकता है। यहाँ पे कई प्रकार के जंगली जानवर हैं जो कि कुछ घातक जानवर भी हैं और कुछ नॉर्मल जानवर भी हैं। तो चलिए हम ऊपर चलेंगे और वो सारी घटना जो वर्णित है रामायण में, वो सारी चीजों को हम इस रास्ते के, इसी गिद्धेसर पहाड़ के आधा चढ़ाई कर चुके हैं। कितना दुर्गम रास्ता है ये आप देख सकते हैं। और इस रास्ते में कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी हम लोगों को उठानी पड़ी। बीच में एक दो जानवर भी मिले, खैर उस जानवर का हम वीडियो नहीं बना पाए। और आपको जैसा कि हमने नीचे ही बता दिया था कि ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ पे हम जा रहे हैं, जहाँ पे जटायु और रावण का युद्ध हुआ था, जब रावण सीता को हर के ले जा रहे थे लंका। आप देख सकते हैं नीचे कितना हम ऊपर आ चुके हैं। ये पूरा जंगली इलाका है। सामने वो ये खड़ी चढ़ाई वाली पर्वत है जिसके ऊपर अभी चलेंगे, जहाँ पे कुछ साक्ष्य मौजूद हैं और रामायण कथा में जो वर्णित है वो उसका साक्ष्य मौजूद है, उस चीज़ को दिखाएंगे। और हमारे सहयोगी पत्रकार भी हैं यहाँ से जो कि चल रहे हैं, आगे आके रुक के चल रहे हैं क्योंकि पहाड़ की चढ़ाई काफ़ी ऊंची है और खड़ी चढ़ाई है और रास्ता भी दुर्गम है, तो कई सारे समस्याएं हैं। और इसमें चढ़ना, यहाँ पे जो भी व्यक्ति आते हैं या जो भी हमारे वीडियो देख के आएंगे इस जगह पे, उनको हम पहले बता देना चाहेंगे कि वो कुछ चीज़ें अपने साथ लेके आए। कम से कम 2 बोतल पानी ले लें और हाथ में एक डंडा ले लें क्योंकि रास्ता में कभी भी कोई भी खतरा आ सकता है। तो आप देखिए यही वो रास्ता है और इसी पे हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। हमारे छायाकार आगे हैं, हाथ में डंडा है, खाली बोतल खाली हो चुका है और हम लोग भी थोड़ा थक गए हैं।
तो अभी हम आ चुके हैं उसी स्थान पे जिस स्थान के बारे में हमने आपको नीचे बताया था, नीचे दिखाया था, और उस दुर्गम रास्ते से चलते हुए सारे जितने भी हमें दिक्कतें हुई उन सारी दिक्कतों को झेलते हुए हम अभी उस स्थान पे आ गए हैं, ऊपर चढ़ चुके हैं, ऊपर की चोटी पे चढ़ चुके हैं। और अब यहाँ जब हम पहुंच चुके हैं तो अब इस गिद्धेश्वर पर्वत का हम विस्तार से आपको बताएंगे कहानी कि ये जो स्थान है कितना ऐतिहासिक और पौराणिक और धार्मिक चीजें अपने में समाये हुए हैं। उन सारी चीजों को आपको बताएंगे और यहाँ दिखाएंगे यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को। पहले आपको बता दें कि यहाँ जो है यह स्थान अपने ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्वता को अपने में समाये है। इसी स्थान और यहाँ के मंदिर के साथ कई तरह की पौराणिक मान्यता, धार्मिक आस्था और प्रचलित किंवदंती यहाँ जुड़ी हुई है। यहाँ भगवान शंकर का आपरूपी शिवलिंग है जो कि पर्वत के नीचे है, वो मंदिर है। इसके साथ ही देवी देवताओं का भी मंदिर निर्मित है जहाँ से लोग की गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ के बारे में प्रचलित कथा ये भी है कि जब रावण माता सीता को हर के ले जा रहे थे उस टाइम उनका बहुत गहरा युद्ध हुआ था जटायु के साथ। जटायु के साथ युद्ध जब हुआ था तो रावण गुस्सा के उस जटायु का पंख काट दिया था। पंख काटने से वो जटायु, क्योंकि वो गिद्ध थे, तो वो जो है यहीं पे अपना मोक्ष प्राप्त किए थे, इसी स्थान पे मोक्ष प्राप्त किए थे। उसी स्थान पे हम आए हुए हैं और आपको दिखाने के लिए ये रामायण की जो कहानी है उससे पूरी जो कहानी है उसमें इसका जो वर्णन है उसी वास्तविक स्थान पर हम अभी खड़ा है और आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ तमाम चीजें हैं, इतनी धार्मिक कथाएं जो और पौराणिक कथाएं में जो वर्णित जगह है उस जगह पे है। और इस जगह का स्थिति जब देख रहे हैं अभी तो हमें भी थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हम हमारे बिहार में इतने पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक चीजें आज भी उपलब्ध है, लेकिन इस पे अभी तक कुछ वैसा ध्यान नहीं दिया गया है। को बता दें जिस गिद्धेश्वर मंदिर को, नीचे जो गिद्धेश्वर मंदिर है, जिस गिद्धेश्वर मंदिर को खैरा स्टेट के जो तत्कालीन उस टाइम के राजा थे लाला हरिनंदन राय जी, जो 100 वर्ष पहले उस मंदिर का निर्माण किए थे, वो तो आज ऊपर मौजूद है। लेकिन जब इस पर्वत पे पर्यटक आते हैं, यहाँ पे लोग जब आते हैं, श्रद्धालु जब आते हैं, तो उनको बहुत समस्याओं से जूझना पड़ता है, बहुत समस्याओं से चल के आना पड़ता है, झेलते हुए आना पड़ता है। बिहार के वर्तमान पर्यटन मंत्री से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे ऐसे धार्मिक जगहों को, ऐसे ऐसे पौराणिक जगहों को, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक जगहों को थोड़ा सा सौंदर्यीकरण करें। ऐसे तो इस प्राकृतिक सौंदर्य का कहना क्या, ये कैसा प्राकृतिक सौंदर्य है, जैसे लगेगा आपको कि हम हिमाचल और शिमला और दार्जिलिंग में बैठे हुए हैं और आप भूल जाएंगे दार्जिलिंग और शिमला को। ये हमारा बिहार है और बिहार में क्या नहीं है, हर कुछ है, बस उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। महाशय मंत्री जी और सभी पदाधिकारीगण एक बार ध्यान दीजिए, इस जगह को थोड़ा सा सौंदर्यीकरण कीजिए ताकि यहाँ पे जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको उतनी समस्याओं से नहीं जूझना पड़े। आज अभी हम जब यहाँ पे आए तो बहुत बड़ी दुख हुआ, ऊपर से नीचे से जब ऊपर चढ़े तो उतना देर 1 घंटा चढ़ने में लगता है। उस वक्त रास्ते में चढ़ाई है, दुर्गम रास्ता है, पानी लेके लोग चढ़ता है। यहाँ पहुंचने के बाद अगर किसी को प्यास लग जाए तो प्यासे मर जाएगा श्रद्धालु, पानी तक यहाँ पे नसीब नहीं होगा। ऐसा स्थिति है ऐसी ऐतिहासिक जगह का। यहाँ पे पानी की एक व्यवस्था करवाया जाए, यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए कुछ सुरक्षित, उसको दुर्घटना कुछ ना घट जाए यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे कुछ एक बाउंड्री वॉल करवाया जाए साइड में, ताकि ये पर्वत है और बहुत ऊंचा पर्वत है, श्रद्धालु आते हैं, इतने दुर्गम रास्ता होने के बाद भी आते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक चीजों को भी देखने आते हैं, साथ ही यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लेने के लिए आते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा ये सारी व्यवस्थाएं कर दें, पानी की व्यवस्थाएं, एक शेड लगवा दिया जाए अगर यहाँ बैठने के लिए पर्यटकों का, तो पर्यटकों का यहाँ पे इतना भारी मात्रा में भीड़ लगेगा कि क्या ही बताएं आपको। और यहाँ के जो लोग हैं, नीचे जब हम बात किए, उन लोगों का भी कहना था कि यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उन लोगों की यहाँ पे समुचित व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उन लोगों में उतनी खुशी नहीं होती है यहाँ आने को लेके। ये बात की स्पष्टता हमें तब मिली जब हम यहाँ पहुंचे और यहाँ तमाम चीजें देखिए। आप हमारे छाया कर दिखाएं, नीचे आप देख रहे होंगे खेत खलियान मकान सब जो है ना एक छोटे छोटे रूप में दिखाई दे रहे होंगे। आप बताइए कि ऐसे में यहाँ पे पर्यटक जो आएंगे, इतने ऊंचे पहाड़ का चोटी पे चढ़ेंगे, इस धार्मिक ऐतिहासिक जगह पे आएंगे और यहाँ से लुढ़क जाएंगे, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, कौन उसको बचाएगा, कैसे वो आएंगे इतने खतरे को झेलते हुए। इसलिए इस पे ध्यान देना जरूरी है। आपका हम ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं तमाम
पर्यटन मंत्री जो है बिहार के, उनसे और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे, जमुई जिला के पदाधिकारी को हम ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि इस पे ध्यान दें और इस चीज पे कुछ कार्य करें, ताकि यहाँ के लोगों, आसपास के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। पर्यटन से रोजगार भी बढ़ता है, ऐसा बात नहीं। पर्यटक स्थल को अगर सही से सौंदर्यीकरण किया जाता है, आपको बता दें यहाँ से रोपवे भी लगा दिया जाए तो वो भी चलेगा। रोजगार का साधन अगर बढ़ाना है तो आप 10 लाख 20 लाख नौकरी ऐसे नहीं दे पाइएगा, आप रोजगार का साधन बढ़ाइए। ऐसे ऐसे तमाम कई जगह है जहाँ पे आप रोजगार का साधन बढ़ा सकते हैं, तमाम चीजें लगा लगा के, तमाम सौंदर्यीकरण करके। ऐसे तो प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर है कि लोग का मन मोह लेता है इस जगह पे। बस अब इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। यही सारी चीजें हैं। हमने रास्तों को भी दिखाया कि साथ दुर्गम रास्ता है, जानवरों से भी लोगों का सामना करना पड़ता है, डंडा लेके चलना पड़ता है। अगर उस सारा चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सौंदर्यीकरण किया जाए तो लोगों में डर भी नहीं होगा चढ़ने में, और रास्ता भी दुर्गम नहीं रहेगा, और यहाँ पे आने के बाद खतरा भी महसूस नहीं होगा, दुर्घटना का भी डर नहीं होगा, और पीने का पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। तो और लोग आएंगे, बैठेंगे, देखेंगे, यहाँ घूमेंगे, पूजा करेंगे। सारी चीजें सुविधा के बाद ही होती है, और रोजगार का भी साधन तभी बढ़ता है जब आप उस पर कुछ कार्य करते हैं। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद सभी दर्शकों को, आभार जो हमें देख रहे हैं हमारे वीडियो को, सभी को धन्यवाद। इस प्रकार की तमाम चीजें आप लोग को हम लेके आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे जो आपकी नजरों से दूर है, जिसके विषय में आप किताबों में सुन रहे हैं, कथाओं में सुन रहे हैं, और आप नजरों से नहीं देखे, हम उस तमाम जगहों पे जाके आपको दिखाते रहेंगे।